रूस के सामने तस्वीर साफ हो गई। यूक्रेन को हराने के लिए अब पुतिन को यूरोप से मिल रही मदद को रोकना होगा। यही वजह है कि अब रूस में यूरोप के खिलाफ युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है। रूसी मीडिया ने अब लंदन के साथ पेरिस पर भी हमले की मांग की है। इसकी वजह पिछले दिनों मैक्रो का पुतिन पर दिया गया एक बयान है। रूसी मीडिया ने मांग की है कि पेरिस में मौजूद राष्ट्रपति के महल को नष्ट कर देना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटेन पर भी हमले की अपील हो रही है। रूस के दुश्मनों की लिस्ट में अब इटली का भी नाम शुमार हो गया, क्योंकि इटली यूक्रेन में अपना युद्धपोत भेज रहा है। आप देखिए, रूस में कई रिफाइनरी जल गई, गैस स्टेशन जले और रूस को तेल की किल्लत से जूझने के लिए यूक्रेन ने मजबूर कर दिया। रूस पर हर दिन हमले हो रहे हैं। रूसी सेना हर दिन सतर्क है और क्रेमलिन में डर भी है कि ना जाने कब किसी रिफाइनरी से धमाके की खबर आ जाए। अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन जिस हौसले और भरोसे के साथ मॉस्को लौटे थे, उससे कुछ ही दिनों बाद इस तस्वीर ने खत्म कर दिया था। यूरोप ने दिखा दिया कि ट्रंप पर दबाव बनाने वाली टीम कितनी बड़ी और ताकतवर है। अब जेलेंस्की के साथ अमेरिका जाने वाले ये तमाम चेहरे पुतिन के दुश्मन बन चुके हैं। रूस जानता है कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी ताकत एकजुट हो चुकी है। रूस की मीडिया ने अब फ्रांस को टारगेट किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन को उड़ाने की अपील की है। पेरिस में एलएसी पैलेस पर हमले की मांग की गई है। पुतिन समर्थक पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने एक टीवी शो के दौरान फ्रांस को रूस का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। साथ ही शो में रूस की सरकार से यह मांग की गई है कि अब पेरिस के एलएसी पैलेस पर हमले का वक्त आ गया है। मैक्रो से यह नाराजगी एक इंटरव्यू की वजह से है। मैक्रो ने कहा था कि एक राक्षस और हिंसक जानवर हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अब इसी बयान की वजह से पुतिन समर्थक मैक्रो से नाराज हैं। हालांकि पुतिन समर्थित मीडिया जब भी यूरोप के खिलाफ कुछ कहती है तो उसे सरकारी एजेंडा भी माना जाता है। अब लंदन का यह खूबसूरत ब्रिज हो या फिर पेरिस का एलएसी पैलेस, दोनों पर मिसाइल बरसाने की धमकी रूस की बौखलाहट का भी नतीजा है। फ्रांस और लंदन के अलावा एक और देश अब रूस के टारगेट पर है और वो है इटली। इटली यूक्रेन में अपनी सेना और युद्धपोत भेज रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश पीएम स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बाद इटली की पीएम मेलोनी भी पुतिन के दुश्मनों के लिस्ट में शामिल है। पुतिन के करीबी सर्गेई लावरोव साफ कर चुके हैं कि सीज़फायर के लिए जेलेंस्की से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ फ्रांस इस युद्ध को और भीषण बनाने की तैयारी में है। फ्रांस मिराज 2000 फाइटर जेट से ऐलान करेगा कि यूक्रेन को 10 फाइटर जेट देने का वादा किया गया था, लेकिन अब फ्रांस यूक्रेन को 20 फाइटर जेट देने जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन को मिराज की ताकत मिलने वाली है तो दूसरी तरफ F-16 की संख्या भी बढ़ने वाली है। बेल्जियम F-16 यूक्रेन भेजने वाला है। 3000 यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग मिली है। बेल्जियम को अमेरिकी F-35 जेट मिलेंगे।
मिराज और F-16 की संख्या बढ़ने से यूक्रेन की हवाई ताकत बढ़ेगी और यूक्रेन रूस के इलाकों पर भीषण हमले कर सकता है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन जल लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से हमलों की शुरुआत करने वाला है। इसके बाद युद्ध किस दिशा में जाने वाला है, इसका संकेत पुतिन समर्थक मीडिया ने देना शुरू कर दिया है। फ्रांस के साथ ही एक बार फिर ब्रिटेन को टारगेट करने की मांग शुरू हुई है। ब्रिटेन पर हमले की तैयारी रूस बरसों पहले कर चुका है। बेलारूस में परमाणु हथियार, मिसाइल और फाइटर जेट की तैनाती इसी मकसद से की गई थी। बेलारूस से रूस ब्रिटेन पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। बेलारूस में रूस ने MiG-31K फॉक्स साउंड जेट को तैनात किया है। यह फाइटर जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। किंजल को हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। रूस की किंजल मिसाइल आवाज की रफ्तार से 12 गुना ज्यादा स्पीड से प्रहार करती है। हाइपरसोनिक किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर है। किंजल 1000 पाउंड के एटम बम को लेकर उड़ सकती है। बेलारूस से लंदन पहुंचने में इसे सिर्फ 9 मिनट का वक्त लगेगा। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में नष्ट करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। इस बीच पुतिन समर्थक मीडिया ज़ेपोरिज़िया को लेकर भी कई दावे कर रही है। दावा है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया। यूक्रेनी सेना के हमले से ज़ेपोरिज़िया प्लांट को नुकसान हुआ। ज़ेपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ज़ेपोरिज़िया को लेकर हो रहे दावे को पुतिन के परमाणु वॉर प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन ने परमाणु युद्ध की शुरुआत की, फिर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया और इन्हीं आरोपों और दावों के बीच ब्रिटेन को टारगेट करके यूक्रेन के मददगारों से बदला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।